झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी रिजल्ट के बाद बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। सोचिए, एक तरफ महाराष्ट्र भले ही भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में चला गया हो, लेकिन झारखंड की जीत के बाद इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया। ये कहें कि जिसको देश के प्रधानमंत्री घमंडिया गठबंधन कहते थे, उस घमंडिया गठबंधन ने देश के प्रधानमंत्री की रातों रात नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें देखिए, एक मंच पर इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरे एकजुट हुए और देश के प्रधानमंत्री को ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि भले ही देश के प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार ईडी, सीबीआई, यहां तक कि मीडिया का सहारा लेकर कितना भी नेताओं को डराने की कोशिश करे, विपक्षी नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दे, लेकिन जीत एक न एक दिन संविधान की होती है, लोकतंत्र की होती है। ये हेमंत सोरेन है। झारखंड में फिर से इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के ये 14वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सोचिए, ये हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं, एसटी समाज से। देश के प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो ये इनको वनवासी कहते हैं, जंगलवासी कहते हैं। इनका इस तरीके से अपमान किया जाता है कि देश के तमाम टीवी चैनल्स में बैठे पत्रकार, फेमस पत्रकार सुधीर चौधरी ने तो इनके खिलाफ ना जाने उलूल जुलूल बयानबाजी किया था, जिसके बाद इन पर ST/SC एक्ट में केस भी दर्ज हुआ था। सुधीर चौधरी का कहना था कि एसटी समाज से आने वाले हेमंत सोरेन लग्जरी गाड़ी में कैसे जा सकते हैं, आलीशान घर में कैसे रह सकते हैं, यहाँ तक कि चार्टर प्लेन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। असल में ये मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त पत्रकार है ये। और ऐसे तमाम बीजेपी पार्टी की बात करें तो तमाम लोगों की मानसिकता इसी तरीके की है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अगर गरीब, भूखा, नंगा है तो तमाम लोग उनकी वाहवाही के लिए उनके पैर छूने का काम करेंगे, पैर धोने का काम करेंगे, उनके साथ थाली में खाना खाने का नाटक करेंगे, लेकिन उनके बदन पर साफ सुथरा कपड़ा नहीं देख सकते। उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ उनको किसी संवैधानिक पदों पर नहीं देख सकते। और यही है जातिवाद और यही है मनुवाद, जो नहीं चाहता है कि ST/SC OBC समाज के लोग आगे बढ़े और संवैधानिक पदों पर जाकर व्हाइट कॉलर जॉब प्राप्त करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, मंत्री बने, SP DM बने। और सोचिए, ST समाज से आने वाले हेमंत सोरेन फिर से एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को तब लगा जब हेमंत सोरेन ने शपथ के साथ साथ उन तमाम चेहरों को भी मंच पर फिर से एकजुट कर दिया जो चाहती थी बीजेपी की इन सबको फूट डालो, राज करो की नीति पर काम किया जाए। सोचिए, संजय सिंह के साथ साथ कैसे केजरीवाल को जेल भेजा गया, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, यहां तक कि तमाम नेताओं को ED, CBI के नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन इंडिया गठबंधन ने फिर से एक बार लोकतंत्र की जीत को हासिल कराया और ये बता दिया कि जनता अगर सोच ले अपनी वोट से चोट तानाशाह के खिलाफ, मनुवाद, पाखंडवाद, सामंतवाद के खिलाफ कैसे करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड से सीखना चाहिए। झारखंड की जीत का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है कल्पना सोरेन को। सोचिए, किस तरीके से उन्होंने आंख में आंख डालकर भाजपाइयों की नींद उड़ा दी थी और कैसे हेमंत सोरेन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि अगर डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और वो भी आदिवासी समाज को ललकारा जाएगा तो वो उतनी ही बगावत तरीके से फिर से सत्ता पर काबिज रहेगा। पहली कैबिनेट में मैया राशि पर 2500 पर मोहर लगाई है। हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से मैया योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया था कि हर महिलाओं के खाते में 2500 रुपये महीना दिया जाएगा, इस पर उन्होंने शपथ लेते ही मोहर लगा दी है। और अग्निवीर योजना पर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरने का भी काम करा। कैसे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। सोचिए, बड़ा राज्य देश के प्रधानमंत्री ने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन EVM जैसा मुद्दा अभी भी देश के प्रधानमंत्री को सवालों के घेरे में लेके जाता है कि आखिर छोटे राज्य को जिताने का काम करते हैं विपक्षी नेताओं को और बड़े राज्य ये अपने हाथ में ले लेते हैं। ये बीजेपी की असली चाल है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ इस देश के चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि EVM पर आखिर कब शिकंजा कसा जाएगा, जबकि
इंडिया गठबंधन में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले ही कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए हम फिर से एक यात्रा शुरू करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं में खलबली मच गई है। जो कहते हैं वो करते हैं। धन्यवाद हेमंत सोरेन जी। हरियाणा में भाजपा ने महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डालने का झुंझुना दिया। अभी तक वो झुंझुना ही बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने 2500 रुपए राशि मैया योजना को लेके मोहर लगाई है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। उन तमाम महिलाओं को, गरीब, आदिवासी, दलित समाज से आने वाली महिला है, अब उन राशि को जोड़ जोड़ कर अपने बच्चों के सपने पूरे कर पाएंगी, अपने लिए कुछ सामान सजोकर अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए रख सकती हैं। पहले कैबिनेट में मैया राशि पर 2500 रुपए की मोहर लगाई। सिर्फ हम कहते नहीं करते हैं। तो तमाम आज सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन की लगातार तारीफें हो रही हैं, लेकिन सोचिए देश का मीडिया ने किस तरीके से साथ छोड़ दिया था हेमंत सोरेन का। इंडिया गठबंधन के नेताओं को किस तरीके से बदनाम किया जाता है। असल में ये उन्हीं नेताओं को बदनाम करते हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, जो बहुजन समाज के वो लोग जो सरकार की नाक में नकेल डालकर रखते हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बड़े नेता जो हैं इंडिया गठबंधन के एक मंच पर आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल, संजय सिंह, यहाँ तक कि राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान भी वहां मौजूद थे। राघव चड्ढा, संजय सिंह के साथ साथ तमाम बड़े लीडर्स को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीर है बदलाव की, ये तस्वीरें हैं लोकतंत्र के मजबूत रहने की, ये तस्वीर है संविधान बचाने की, ये तस्वीर है किस तरीके से आज़ादी के 75 साल बाद भी जो लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर देखनी चाहिए, ये तस्वीर बयां करती है। और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शपथ समारोह में मौजूद थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कई दिग्गज नेता भी एक मंच पर आए और बाघ का कलेजा लिए बेखौफ सांसद आदरणीय पप्पू यादव को भी शपथ समारोह में आने के लिए इनवाइट किया गया था। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को घेरने का काम कर रहे हैं, अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं, असल में ये तमाम सवाल वो हैं जो बीजेपी को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि पिछले 10 सालों में आपने देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का काम किया, देश की जनता को गुमराह किया है, देश की जनता को ठगने का काम किया है, देश की जनता के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद के रूप में बड़ी शपथ ली है और इसके बाद कल्पना सोरेन को भी एक बड़ा मंत्रालय मिलने की संभावना है। और जिस तरीके से वादे किए गए थे कि तमाम झारखंड की महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, उस पर झारखंड सरकार ने मोहर लगा दी है। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल जो लोग चाहते हैं कि ST SC OBC के लोग सिर्फ गुलामी करें, मजदूरी करें, यहाँ तक कि उनकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास न करें, फिलहाल हेमंत सोरेन की शपथ से उन तमाम मनुवादी पत्रकारों, तमाम मनुवादी नेताओं की छाती पर सांप लौटने का काम किया है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।